से बाय टू टेंशन एंड हाई टू पेंशन। होल लाइफ पेंशन को प्लान करने के लिए अभी एलआईसी में दो प्लान्स हैं, एलआईसी का जीवन उत्सव प्लान और एलआईसी का जीवन उमंग प्लान, जिससे पॉलिसी होल्डर सारी उम्र के लिए एक पैसिव अर्निंग पॉलिसी से प्लान कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उबराय की राय। आज इस वीडियो में बात करेंगे एलआईसी के दो मेजर होल लाइफ पेंशन प्लान, एलआईसी के जीवन उत्सव और एलआईसी के जीवन उमंग पॉलिसी के फीचर्स के डिफरेंस के बारे में। और अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स को प्लान कर रहे हैं तो इनमें से कौन सी पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। एलआईसी का नया प्लान जीवन उत्सव, जिसका नंबर 871 है, मार्केट में अभी 29 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। जबकि एलआईसी का 945 नंबर जीवन उमंग प्लान पुरानी जीवन उमंग को रिवाइज कर सन 2020 को एलआईसी ने लॉन्च किया था। ये दोनों प्लान अभी काफ़ी डिमांड में हैं। एलआईसी की लॉन्च हुई जीवन उत्सव पॉलिसी की लॉन्च होते ही सिंगल डे में 21,000 पॉलिसी सेल हुई थी। बात करें इस पॉलिसीज की एंट्री एज की, तो जीवन उत्सव में एंट्री एज 0 से 65 साल की है और जीवन उमंग में एंट्री एज 0 से 55 साल तक की है। मतलब अगर कोई 56 से 65 साल के पर्सन होल लाइफ पेंशन प्लान अपने लिए देख रहे हैं तो वो जीवन उत्सव 871 नंबर प्लान ले सकते हैं। इसके बाद सम इंश्योर्ड की बात करें तो एलआईसी के जीवन उत्सव प्लान में मिनिमम सम इंश्योर्ड 5 लाख का है और एलआईसी की जीवन उमंग पॉलिसी में मिनिमम सम इंश्योर्ड 2 लाख का है। तो अगर कोई पर्सन कम प्रीमियम पर होल लाइफ प्लान लेना चाहते हैं तो वो जीवन उमंग पॉलिसी ले सकते हैं। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की इन दोनों पॉलिसीज में कोई लिमिट नहीं है। पर्सन जितना चाहें उतने सम इंश्योर्ड पर पॉलिसी ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो दोनों होल लाइफ पेंशन पॉलिसीज में पॉलिसी होल्डर को उसके 100 साल की उम्र तक रिटर्न मिलता है। दोनों पॉलिसीज में पॉलिसी टर्म 100 माइनस पॉलिसी होल्डर की प्रेजेंट एज के कैलकुलेटेड ईयर्स हैं। बात करें प्रीमियम पेमेंट टर्म की तो जीवन उत्सव में प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल से 16 साल का है और जीवन उमंग में प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 साल का है। एलआईसी की जीवन उत्सव में प्रीमियम पेमेंट टर्म के अकॉर्डिंग डेफरमेंट पीरियड भी पॉलिसी होल्डर को चुनना पड़ता है। अगर पॉलिसी होल्डर 5 साल की पॉलिसी टर्म पर जीवन उत्सव पॉलिसी लेते हैं तो उस केस में डेफरमेंट पीरियड 6 साल का रहेगा और अगर पॉलिसी होल्डर 6 साल की पॉलिसी टर्म पर पॉलिसी लेते हैं तो डेफरमेंट पीरियड 5 साल का होगा और अगर पॉलिसी होल्डर 7 साल की पॉलिसी टर्म पर पॉलिसी लेते हैं तो डेफरमेंट 4 साल का होगा। 8 साल से 16 साल तक की पॉलिसी टर्म की पॉलिसी पर डेफरमेंट पीरियड 3 साल का होगा। अब अगर बात करें लोन फैसिलिटी की तो दोनों पॉलिसी से आप लोन ले सकते हैं। इसके बाद बात करें मैच्योरिटी की तो एलआईसी की जीवन उमंग पॉलिसी में आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलती है, पर इसके साथ साथ आपका एक सिंपल इंश्योरेंस कवर रहता है। इस पॉलिसी प्लान में एज सच मैच्योरिटी पॉलिसी में नहीं रहती और एलआईसी की जीवन उमंग पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को हर साल पॉलिसी से पेंशन मिलती रहती है और इसके साथ साथ एक मैच्योरिटी वैल्यू जो कि उम्र के साथ पॉलिसी में बढ़ती रहती है और पॉलिसी होल्डर के 100 साल पूरे होने पर उन्हें मिल जाती है। ये मैच्योरिटी अमाउंट हर साल बढ़ता रहता है और पॉलिसी होल्डर बीच में 100 साल पूरे होने से पहले अगर किसी साल अपनी पॉलिसी से एक लमसम अमाउंट पॉलिसी से लेना चाहें तो वो एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट पॉलिसी से मैच्योरिटी में ले सकते हैं और एट द टाइम ऑफ डेथ क्लेम अमाउंट पॉलिसी से पीछे नॉमिनी को मिल जाता है, जिसकी वैल्यू भी जीवन उत्सव में मिलने वाले इंश्योरेंस कवरेज से बहुत ज़्यादा रहती है। प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करें तो दोनों पॉलिसीज में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड अवेलेबल हैं। अगर आप ईयरली मोड में प्रीमियम पे करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा लगभग 2% का डिस्काउंट पॉलिसी में रहता है और साथ ही साथ मंथली मोड में पॉलिसी होल्डर ने टाइम पर प्रीमियम पे ना किया हो तो उस मंथ में लगने वाले एक्स्ट्रा फाइन को भी पॉलिसी होल्डर ईयरली मोड पर पॉलिसी लेने पर बचा सकते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करें तो दोनों पॉलिसीज में अगर ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड में प्रीमियम पे करते हैं तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है और अगर पॉलिसी होल्डर मंथली मोड में प्रीमियम पे करते हैं तो उन्हें 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। पेंशन ऑप्शन की बात करें तो एलआईसी की जीवन उत्सव में पॉलिसी होल्डर दो ऑप्शंस के साथ पेंशन प्लान कर सकते हैं, जो है रेगुलर इनकम ऑप्शन और फ्लेक्सिबल इनकम ऑप्शन। रेगुलर इनकम ऑप्शन में आप हर साल पॉलिसी से पेंशन रहती है और फ्लेक्सिबल इनकम ऑप्शन में आपको जो अमाउंट की पेंशन हर साल मिलती रहती है उसकी जगह वो अमाउंट आपकी एलआईसी पॉलिसी में हर साल ऐड होता रहता है और साथ ही साथ 5% का एनुअल इंटरेस्ट भी ऐड होता है, जिसे आप जब चाहें
तब 75% तक का अमाउंट निकलवा सकते हैं और बाकी के 25% अमाउंट में फिर से 5% के इंटरेस्ट के साथ रेगुलर इनकम ऐड होती रहती है। यानी इस फ्लेक्सिबल इनकम ऑप्शन के साथ आप अपनी पेंशन को डेफर कर सकते हैं। जबकि जीवन उमंग पॉलिसी में जैसे ही प्रीमियम पेमेंट टर्म पूरी होती है आपको रेगुलर इनकम में पेंशन मिलती है। इसके बाद बात करें बोनस की, तो जीवन उत्सव प्लान में 40 रुपये हर 1000 रुपये पर गारंटीड एडिशन ऐड होता है, जबकि जीवन उमंग पॉलिसी में फाइनल एडिशन बोनस और बोनस ऐड होकर मैच्योरिटी पॉलिसी से मिलती है। पेंशन एज की बात करें तो जीवन उत्सव पॉलिसी में पेंशन स्टार्ट होने की मिनिमम एज 18 साल की है और जीवन उमंग में पेंशन स्टार्ट होने की मिनिमम एज 30 साल की है। अब अगर बात करें इनकम टैक्स बेनिफिट की, तो दोनों पॉलिसी से आप सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक की इनकम पर इनकम टैक्स रिबेट ले सकते हैं अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं। पर कुछ केस में जीवन उत्सव पॉलिसी में जब आपका ईयरली प्रीमियम के 10 टाइम सम इंश्योर्ड नहीं बनता तो मैच्योरिटी टैक्सेबल बन जाती है। इसके लिए आपको पॉलिसी में इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D के अंडर टैक्स फ्री मैच्योरिटी लेने के लिए टर्म राइडर पॉलिसी में लेना जरूरी हो जाता है, जबकि जीवन उमंग पॉलिसी में मैच्योरिटी कंप्लीटली टैक्स फ्री रहती है। अब अगर बात करें गारंटीड रिटर्न की, तो जीवन उत्सव पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के सम इंश्योर्ड का 10% अमाउंट पॉलिसी से हर साल गारंटीड पेंशन में मिलता है और जीवन उमंग पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को सम इंश्योर्ड का 8% अमाउंट हर साल गारंटीड पेंशन में मिलता है। पर जीवन उमंग पॉलिसी में साथ ही साथ एक मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलता है जो उम्र के साथ बढ़ता रहता है। अब इन दोनों प्लान को डिटेल में समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एक पर्सन जिनकी एज 25 साल की है और वो लगभग 10,000 का मंथली प्रीमियम यानी कि लगभग 1,20,000 का ईयरली प्रीमियम 13 साल की प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ ली हुई जीवन उत्सव पॉलिसी में सेव करते हैं, तो इस केस में पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 15 लाख का बनता है। और अगर वो 1,20,000 का ईयरली प्रीमियम जीवन उमंग पॉलिसी में 15 साल की प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ ली हुई पॉलिसी में सेव करते हैं तो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 15 लाख का बनता है। पर इन दोनों 15 लाख के सम इंश्योर्ड पर ली हुई पॉलिसीज में इंश्योरेंस कवरेज को देखें तो जीवन उत्सव में फर्स्ट ईयर के प्रीमियम पे करते ही 15,60,000 की नेचुरल और 15,60,000 की एक्सीडेंटल कवरेज पॉलिसी से रहती है, जबकि जीवन उमंग पॉलिसी में फर्स्ट ईयर का प्रीमियम पे करते ही पॉलिसी होल्डर को 15,96,000 की नेचुरल डेथ की कवरेज और 30,96,000 की एक्सीडेंटल डेथ कवरेज पॉलिसी से फर्स्ट ईयर के प्रीमियम पर मिलती है। तो यहाँ जीवन उमंग पॉलिसी में एक्सीडेंटल कवरेज लगभग पॉलिसी होल्डर को डबल मिल जाती है। इसके बाद अगर टोटल प्रीमियम पेड की बात करें तो इस एग्जाम्पल में जीवन उत्सव पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर ने 13 साल की प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ टोटल प्रीमियम 15,53,000 का प्रीमियम पे करते हैं, जबकि जीवन उमंग पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म 2 साल ज़्यादा यानी 15 साल की है, तो इसमें पॉलिसी होल्डर ने 18,10,000 का प्रीमियम पॉलिसी में पे करते हैं। बात करें पॉलिसी में मिलने वाली पेंशन की, तो जीवन उत्सव पॉलिसी में 17वें साल 13 साल के प्रीमियम पे करने के साथ 3 साल के डेफरमेंट पीरियड के बाद 17वें साल से सम इंश्योर्ड 15 लाख का 10% यानी 1,50,000 की एनुअली पेंशन लाइफ लॉन्ग 41 की एज से पॉलिसी होल्डर को 100 साल की उम्र पूरे होने तक हर साल मिलती रहती है, जबकि जीवन उमंग पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को 15 साल की प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद 16वें साल से 15 लाख के सम इंश्योर्ड का 8% यानी 1,20,000 का एनुअली पेंशन लाइफ लॉन्ग पॉलिसी से पॉलिसी होल्डर को मिलती रहती है। यहाँ इन दोनों पॉलिसी में मिलने वाले पेंशन डिफरेंस को देखें तो 30,000 का अमाउंट जीवन उत्सव पॉलिसी में ज़्यादा है और जीवन उत्सव पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट अमाउंट भी जीवन उमंग पॉलिसी से कम है। इस पॉइंट तक जीवन उत्सव पॉलिसी एज कम्पेयर टू जीवन उमंग पॉलिसी ज़्यादा रिटर्न दे रही है। पर अगर बात करें मैच्योरिटी यानी कैश वैल्यू की, तो जीवन उमंग पॉलिसी में मैच्योरिटी यानी कैश वैल्यू उम्र के साथ हर साल बढ़ती रहती है और इस एग्जाम्पल में पॉलिसी से पॉलिसी होल्डर के 100 साल पूरे होने पर 1,31,00,000 की मैच्योरिटी पॉलिसी में रहती है। पर अगर जीवन उत्सव पॉलिसी की बात करें तो इस प्लान में मैच्योरिटी में बढ़ने वाला अमाउंट पॉलिसी में नहीं है। इस प्लान में एनुअली पेंशन के साथ एक फिक्स अमाउंट इंश्योरेंस पॉलिसी में रहता है जो कि सारी उम्र सेम रहता है। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जब पॉलिसी होल्डर की एज 50 साल की होगी तो जीवन उत्सव पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर का नेचुरल कवर 22,80,000 का होगा
और एक्सीडेंटल कवरेज भी 22,80,000 की ही होगी। जबकि 50 की एज पर पॉलिसी होल्डर को जीवन उमंग पॉलिसी में नेचुरल डेथ के केस में 46,71,000 और एक्सीडेंटल डेथ के केस में 61,71,000 का कवरेज पॉलिसी से रहता है। और अगर 60 की एज की बात करें तो जीवन उत्सव पॉलिसी में 60 की एज पर भी सेम कवरेज रहेगा, पर जीवन उमंग पॉलिसी में ये कवरेज बढ़कर नेचुरल डेथ के केस में 84 लाख का होगा और एक्सीडेंटल डेथ के केस में लगभग 99 लाख का होगा। इन शॉर्ट, जीवन उमंग पॉलिसी में रिस्क कवर इंक्रीजिंग मोड में रहता है जो कि उम्र के साथ बढ़ता रहता है, जबकि जीवन उत्सव पॉलिसी में रिस्क कवर यानी इंश्योरेंस सारी पॉलिसी सेम ही रहता है। अब अगर रिजल्ट की बात करें तो होल लाइफ पेंशन प्लान को लेते टाइम पॉलिसी होल्डर को ये देखना है कि उसे कम प्रीमियम पर हर साल मिलने वाला पेंशन रिटर्न अमाउंट ज़्यादा चाहिए या फिर पॉलिसी से मिलने वाला इंश्योरेंस कवरेज इंक्रीजिंग मोड में चाहिए। अगर पॉलिसी होल्डर हर साल मिलने वाले पेंशन अमाउंट को प्रेफर करते हैं तो उन्हें जीवन उत्सव पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें सम एश्योर्ड का 10% का गारंटीड अमाउंट रेगुलर इनकम में पेंशन में मिलता है, जबकि जीवन उमंग पॉलिसी में सम एश्योर्ड का 8% तक का अमाउंट पॉलिसी होल्डर को पेंशन में मिलता है। पर अगर पॉलिसी होल्डर उम्र के साथ साथ अपने इंश्योरेंस को भी बढ़ाना चाहते हैं और अपने पीछे एक अच्छी वेल्थ अपने नॉमिनी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उन्हें जीवन उमंग पॉलिसी लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी एलआईसी की जीवन उमंग और एलआईसी की जीवन उत्सव पॉलिसी के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और फाइनेंस से रिलेटेड अलग अलग पॉलिसीज की जानकारी के लिए मेरे इस चैनल ओबराय की राय को सब्सक्राइब कर लें।